हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें हमने लास्ट 2 प्रॉब्लम्स बताई थी गाय में कि भाई डाइजेशन और गायनिक। डाइजेशन को किस ढंग से मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, यह हमारी चर्चा हुई थी। पर इस वीडियो में हमको बताना था कि भाई जिस समय गाय गाभिन है उस टाइम हमको और दूध भी दे रही है तो उस समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने एक बात बतानी से भूल गया, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जब भी मौसम बदलता है प्रयास करिए कि गाय को बाटे में हल्दी ज़रूर दीजिए आप। मेरा ये अनुभव रहा है कि यदि आप गाय को 25 ग्राम हल्दी डेली, अगर जैसे अब गर्मी से बरसात का मौसम आ रहा है उस टाइम यदि देते हैं 15 दिन तो गाय बीमार नहीं पड़ती है, उसको बुखार नहीं होगा, उसको जल्दी से किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा। और एक और चीज़ कि गाय को हम तारा मीरा अगर खिलाएंगे पीस करके तो उसको जब बरसात के मौसम में मक्खी और मच्छर नहीं काटेंगे या बहुत कम काटेंगे जिससे कि गाय परेशान हो। ठीक है, ये चूंकि मैं भूल गया था इसलिए मैंने इसमें अभी सबसे शुरू में आपको बताया है। अब हम बात कर रहे हैं कि गाय जब दूध देते देते गाभिन भी होती है तो हमको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो गाय ने जब बच्चा जना उसके बाद 60 से 90 दिन में वो हिट पे आएगी, वो जो है गाभिन होगी। अगर 60 से 90 दिन में हिट पे नहीं आ रही है और आपकी खिलाई पिलाई सही है तो आप कतई नहीं घबराएं कि भाई मेरी गाय हिट पे नहीं है। कारण है कि गाय जो दूध देती है, बच्चा जब दूध पी रहा है वो ममता से दूध देती है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है, और एस्ट्रोजन क्योंकि रिलीज कर रही है बच्चे के लिए तो गाय जरूरी नहीं है कि 60 से 90 दिन पे हिट पे आई जाए, क्योंकि वो दूध ममता सारी की सारी दूध के थ्रू बच्चे को मिल रही है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी गाय 60 से 90 दिन में नहीं आई है इसका मतलब इसको जो है कोई दवाई करवाने की आवश्यकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब जो गाय हिट पे आ गई है, कंसीव कर गई है, गाभिन हो गई है, जिस दिन गाभिन हुई है उससे 15 दिन तक उसको थोड़ी सी डाइट कम रखें ताकि जो है वो सही ढंग से कंसीव कर जाए। 15 दिन बाद उसका ग्रेजुअली डाइट जो भी आप भोजन उसको दे रहे हैं धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं? जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले जितना भी राशन इनटेक है गाय का वो उसके बॉडी मेंटेनेंस में काम आता है, जो उसके शरीर है। यानी कि यदि गाय का शरीर 500 किलो का है, क्योंकि हमारे यहाँ 500 किलो है, अमूमन थार पर कर 400 सवा 400 किलो की होती है। गिर अभी यदि स्वस्थ है तो 500 किलो तक जाती है। तो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो उसका शरीर का जो संरचना है उसके हिसाब से उसका भोजन जो भी लेगी, पहले वो अपना बॉडी मेंटेनेंस में काम में लेगी राशन इनटेक को, फिर उसके बाद प्रोडक्शन पे आएगी। तो अब क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भाई 15 दिन पहले तो आपको थोड़ा सा कम डाइट, क्योंकि उस टाइम इरिटेशन होता है गाय को कंसेप्शन के टाइम में, तो उस टाइम में यदि आप डाइट भी ज़्यादा देंगे तो कंसीव नहीं करेगी। जो अंडा बनता है वो जो है अमूमन मैंने देखा है कि खूब अच्छी डाइट देने से प्री एम्ब्रियो डेथ भी होती है। तो इसलिए जो है आप प्रयास ये करें कि जिस दिन उसको जो है पहले 15 दिन जो है आप उसको यही के पहले 15 दिन आप उसको कम भोजन दें। कम का मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बंद करें, लेकिन जो आप देते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा कम दें। फिर उसके बाद आप 16वें दिन से धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं, और जैसे जैसे आपको कंफर्म हो जाए कि गाय ने कंसीव कर लिया है तो पहले 7 महीने गाय को जो है आप जितना भोजन दे रहे हैं उससे आप ये मान के चलाएं कि सवाया आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, वैसे गाय का ड्राई मैटर इनटेक जो होता है, ड्राई मैटर इनटेक
गाय का, उसके बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी वेट और मिल्किंग का कम से कम 4% होना चाहिए, कम से कम 4%। यदि गाय 500 किलो की है तो उसका 20 किलो ड्राई मैटर इनटेक होना चाहिए। ड्राई मैटर इनटेक का मतलब जो है, आप कैलकुलेशन समझ लीजिए कि हरा चारा जो दिया जाता है उसमें 15 से 20% ही ड्राई मैटर होता है। यदि आपने 20 किलो हरा चारा दिया है तो आप ये समझ के चलिए कि आपने ड्राई मैटर 4 किलो ही दिया है। अमूमन आदमी ड्राई मैटर की कैलकुलेशन को जो है समझता नहीं है, इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ कि आपने 4 किलो तो जैसे हरा चारा दे दिया, अब अगर आप उसको दाना दे रहे हैं 3 किलो सुबह और 3 किलो शाम को, ये मैक्सिमम साइड में। अगर हरा चारा आप 20 किलो अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा बाटा देने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 किलो आपने दिन भर का बाटा दे दिया, बाकी 8 किलो तक वो जो है सूखा चारा खाएगी गाय सुबह और शाम मिलाकर। तो इस तरह से 18 किलो से 20 किलो का उसका इनटेक हो जाएगा। तो जब वो गाभिन हो गई है और दूध भी दे रही है तो पहले 7 महीने में आप उसकी जो है पूर्ति, आप जो भी भोजन ड्राई मैटर इनटेक की जो मैंने बात करी, आप उसको सवाया भोजन दें। तो उससे उसका जो है, जो बच्चा पेट में पल रहा है और दूध धीरे धीरे तोड़ेगी, एकदम से कम नहीं करेगी। और यदि आपने खाना वही रखा तो वो दूध एकदम से मतलब फास्ट डिक्रीज करेगी और वो 7 महीने के अंदर अंदर दूध कम कर दिए। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मिनरल मिक्सचर उसमें पर्याप्त दें। अब जब गाय को ड्राई कर दिया आपने और ब्याने वाली है कि 280 दिन जैसे इनका ब्याने का टाइम होता है, तो आप ध्यान रखिए कि भाई अब 15 दिन बाकी हैं तो हमको कैल्शियम बंद कर दें। कैल्शियम हमको उसको उस टाइम में नहीं देना। ब्याने के तुरंत बाद आप कैल्शियम दीजिए, बढ़ाइए, वो ठीक है, पर कैल्शियम नहीं तो मिल्क फीवर में जाने की संभावना रहती है गाय के ब्याते। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान। और उस टाइम में हल्दी का सेवन रेगुलर रखिए। गाय जब ड्राई करते हैं, देखिए पहले 7 महीने में बच्चे का वजन जो होता है 12 से 14 किलो होता है, और उसके बाद जो वजन होता है 7 महीने से 9 महीने में जो वजन लेना है गाय को, जस्ट उस बच्चे का वजन डबल करना होता है। मतलब 2 महीने जितना 7 महीने में वजन हुआ है उतना जो है अगले 2 महीने में वजन लेना है। तो चूंकि इतना वजन 2 महीने में लेना, तो उस टाइम हमारे अमूमन पालक या पशुपालक क्या करते हैं कि भाई अब दूध तो दे नहीं रहा है, उसकी खिलाई पिलाई कमज़ोर कर देते हैं। वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उस टाइम में उसकी खिलाई पिलाई सही करी गाय की, तो वो जो है आपको दूध भी उस अगले लैक्टेशन में बराबर देगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इससे आपको कभी भी जो है इकोनॉमिकली आपको नुकसान नहीं। एक चीज़ का मैं इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोगों ने बहुत भ्रमित किया है कि गिर तो जो है 24 लीटर दूध देती है, 25 लीटर दूध देती है। देखिए, एवरेज ऑफ द हर्ड, गिर गौपालक को बता दूं, अगर आपका एवरेज जो दूध देने वाली गाय है 7.5 लीटर दूध दिन का आपको दे देती है बच्चे को पिलाने के बाद, तो आप अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ खराब नहीं कर रहे हैं। आप उसको जो है 20 लीटर और 10 लीटर और 15 लीटर पे दूध ले जाने की अगर चेष्टा भी करेंगे तो भी दूध नहीं आएगा क्या, और गाय को परेशानी भी हो सकती है ओवर फीडिंग से। इसलिए कभी भी ओवर फीडिंग नहीं करें। मैंने जैसा बताया, बॉडी वेट को कैलकुलेट करें, ऑब्जर्व करें कि हाँ भाई गाय को जो है अभी क्या आवश्यकता है। गाय के मेंजर में, थान में जो आप डाल रहे हैं वो
खा करके हट रही है कि नहीं हट रही है। अगर उसने साफ कर दिया और उस मंजर के पास ही खड़ी है तो इसका मतलब भूखी है। और दूसरा जो सबसे बढ़िया तरीका है, गाय की फेस की तरफ आप खड़े हुई है और आपके राइट साइड में पेट का जो पिछला भाग है ये अगर दबा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि गाय भूखी है। और अगर वो पूरा लेवल है तो गाय तृप्त है, ऐसा नहीं है कि वो भूखी है। उसके बाद अगर आपके पास खड़ी है तो वात्सल्य की वजह से खड़ी है, वो भूख की वजह से नहीं खड़ी कि मेरे को कुछ खाने को डर है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो डाइजेशन हो गया आपको पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की प्रयास किया है कि भाई गाय को जब गाभिन है और दूध भी दे रही है तो किस ढंग से आपको मेंटेन करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है कि भाई ड्राई होने के बाद हमको जो है उसको पर्याप्त भोजन देना है, कैल्शियम की कमी करनी है। कब करनी है? ब्याने से 15 दिन पहले। ऐसा नहीं है कि आपने 7वें महीने से ही बंद कर दिया, नो। उसको कैल्शियम और मिनरल्स, विटामिन्स पर्याप्त देने हैं। सिर्फ ब्याने से 15 दिन पहले आपको कैल्शियम बंद करना है, क्योंकि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सूखे चारे से और हरे चारे से ले लेगी। आप जो मिनरल मिक्सचर से या एडिशनल कोई भी आप कैल्शियम दे रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। एक चीज़ का जो आपको विशेष ध्यान रखना है, 1 महीने पहले 25 ग्राम तिल का तेल या आपके यहाँ जो भी खाने वाला तेल है, शुद्ध तेल, रिफाइंड नहीं, घानी का, कच्ची घानी का तेल 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को दीजिए। आपकी गाय डिलीवरी के टाइम कोई समस्या नहीं करेगी, बहुत आराम से बच्चा देगी। अगर घुमा सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आप 1.5 से 2 किलोमीटर गाय को घुमाइए जरूर। इसलिए घुमाइए कि उसका मसल्स का मूवमेंट होगा तो जो बच्चा आएगा उसको आने में बाहर आराम रहेगा। अब कई गौपालकों को एक समस्या और आती होगी कि गाय की गादी में सूजन, घुमाएंगे तो सूजन भी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। और ब्याने के बाद तो 1 दिन बाद उसको घुमाना जरूर चालू कर देना चाहिए, ताकि उसके जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट हो, उसकी एक्सरसाइज होगी तो उसको जो है पेन्स और कमजोरी नहीं। ये मैंने जो मेरे अनुभव में रहा है वो आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास किया है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप जो है मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा, जो भी ध्यान आएगा कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अब अगला वीडियो हम जो बात करेंगे वो गायनिक के लिए बात करेंगे कि भाई गायनिक में हमको किन चीज़ों का विशेष है, ताकि क्या है कि आपको गाय वापस, क्योंकि समय पे गाभिन होगी, समय पे आपको वापस बच्चा देगी, तो ये आपके लिए इकोनॉमिकली वाइबल है। ठीक है, जय।